वैसे तो वीकेंड है और अमूमन वीकेंड पर गुरुग्राम की आधी आबादी नींद के आगोश में होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की लोकप्रियता ही कहें कि ये सैकड़ों लोग सुबह में इस पार्क में, श्याम वाटिका पार्क है, और यहाँ एकत्रित हैं और उस टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि शायद इस बार इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। और वैसे भी देखिए, पार्क है, आप सोच रहे होंगे कि पार्क में लोग होते हैं, तो मैं भी पार्क में जाता हूँ और पार्क में अमूमन बुजुर्ग होते हैं, लेकिन इन चेहरों को देख लीजिए। एक एज तो इनको मान सकते हैं कि 50-60 है, लेकिन बुजुर्ग नहीं है। बुजुर्ग तो नहीं हो ना आप लोग, जोश वही बरकरार है। चलिए, तमाम अच्छा 80 से ऊपर है, फिर भी जवान हो। मैं चर्चा करूंगा, और पंजाबियों का गढ़ है और इन पर बहुत ज्यादा, इस गुरुग्राम विधानसभा का जिक्र करें तो इन पर भरोसा सभी प्रत्याशी जताते हैं, और ये जिस पर भरोसा जताते हैं उसको चंडीगढ़ पहुंचाते हैं। सबसे पहले मैं मुकेश जी से ही बात करूंगा। आज सुबह की शुरुआत आपके इष्ट देव के पार्क से हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ये पता चला मुझे कि यहाँ जो प्रतिमा भी रखी है हमारे इष्ट देव की, वो पाकिस्तान से आई हुई है, और रोज़ रेगुलर उनका पूजा श्रृंगार गोद में उठा के लेके आए हैं, और उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम भी रखा है, श्री श्याम वाटिका। बहुत अच्छा लगा, चेहरे पे मुस्कान आ गई बाबा का नाम लेते ही। बाबा का यही आशीर्वाद है सब। आज तक जीवन में उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। आशीर्वाद से ही आदमी चलता है। सनातन में सब लोग अपने इष्ट देव को बहुत दिल से प्रेम करते हैं। और प्रथम मैं एक लाइन पूछूंगा, अमूमन थोड़ा सा इधर हो जाइए। पूरे प्रदेश में पंजाबियों के सबसे बड़े नेता मनोहर लाल खट्टर है। 9 साढ़े 9 साल 9.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे। कुछ लोग अब अगर उन पर छीटाकशी करते हैं, आपने ये बात भी कही यहाँ पंजाबी समाज के अंदर, राजनीतिक व्यक्ति हो, मैं नहीं कहूंगा कि राजनीतिक व्यक्ति के नाते आप आरोप लगा रहे हो, लेकिन वास्तव में क्या ये जायज है? कभी भी किसी को भी, हमारा यहाँ पर हर इंसान अपनी अहमियत रखता है। और वो तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आज कैबिनेट के मंत्री है। उनका एक ओरा है, उनके पिताजी से भी बड़े अच्छी राजनीति की। हरियाणा के एक एक व्यक्ति के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजना लेके आए। और जो उनके पिताजी के राज में भ्रष्टाचार होता था, भूपेंद्र सिंह के याद में पर्ची खर्ची ये चलती थी। कोई भी व्यक्ति मनोहर लाल जी के विषय पे कोई ऐसा नहीं बोल सकता जिस इंसान के दामन पे एक भी दाग ना हो। 9.5 साल हरियाणा प्रदेश की राजनीति करने के बाद, और आज मोदी जी के सबसे करीब भी हैं, और मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में सिर्फ एक ईमानदारी के नाते और काम करने के नाते उनको शहरी विकास मंत्रालय दिया और ऊर्जा मंत्रालय दे रखा। मैं सुन रहा था, आप ये भी कह रहे थे कि उन कांग्रेस के नेताओं को भी, जो पंजाबी समाज से हैं, उनको भी आगे आकर उस भाषा का विरोध करना चाहिए जो पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ उठे थे। अभी हमारे पार्टी के सभी लोग इस विषय पे बोल रहे हैं, और ये आगे से मैं तो अपनी तरफ से चेतावनी देता हूं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। अगर जो वो ऐसे ही चलते रहे तो ये जो इन्होंने घोटाला किया है, और जो आज हरियाणा का किसान और खासकर दक्षिणी हरियाणा का किसान, जहां सबसे ज़्यादा लूट उन्होंने की है, कि पहले उन सबको ज़मीन, किसानों को, भोले वालों को नोटिस दिया, और फिर वो कोड़ियों के भाव में वो ज़मीन बेची। और उससे बड़ी जो दिया, सोनिया गांधी जो उनके खुद के दामाद लगते हैं, सोनिया गांधी के जो दामाद है प्रियंका गांधी के हस्बैंड, उनको गिफ्ट में भूपेंद्र किसान हरियाणा में आकर बन गए। एक सवाल लास्ट में और लूंगा, मैं एक बार पूछ लूं, बहन जी बगल में है, पूछ लूं। आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी बढ़ गई है इस गढ़ में, खासकर आपका संबोधन बड़ा भावुक था सुबह सुबह अपने लोगों के बीच। देखिए, जो ये तकलीफ तो बहुत है। जैसे लोग बोलते हैं कि पंजाबी का लेकर यहाँ पे मिशन चला रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और 9 लोगों को पिछली बार टिकट दी थी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़वाने के लिए, पंजाबी प्रत्याशियों को, और इस बार 11 प्रत्याशियों को दी है। सब जगह पंजाबी नहीं हो सकता, सब जगह ब्राह्मण नहीं हो सकता। 36 बिरादरी से राजनीति चलती है, और पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। वो अलग बात है कि निर्णय कहीं पे किसी के अनुसार हो जाता है, वो खुश हो जाता है। अब यहाँ के लोगों को ये अभी जानकारी नहीं कि पार्टी ने पिछली बार से 3 टिकटें ज़्यादा दी हैं, और 9 और 11 टिकटों में बहुत अंतर है। और सबसे बड़ी बात, 11 कैसे हुई, 3 टिकटें कैसे हुई? आप अपने मैं प्रदेश में रोकूंगा, प्रदेश की बात, मैं यहाँ की बात करूंगा। एक तमाम पंजाबी समाज यहाँ खड़ा है, और पंजाबी समाज से ही कांग्रेस ने एक नेता को वोट दिया, और आपके ऊपर जिम्मेदारी है, टिकट दिया है। ऐसे में क्या ये समाज उस कांग्रेस के प्रति जाएगा, उस व्यक्ति के प्रति जाएगा, या फिर मनोहर लाल खट्टर और आप जैसे लोगों पर अपनी आस्था जताएगा? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पिछली बार भी एक पंजाबी खड़ा हुआ था। पंजाबी बहुत सोच समझ के निर्णय करता है, और देश हित में करता है, राष्ट्र हित में करता है, वो व्यक्ति विशेष को नहीं देखता। एक सवाल, आप पंजाबी हो सर? मैं एक बार परिचय दो अपना।
मेरा नाम जयकृष्ण खंडूजा है जी। मैं यहाँ रह रहा हूँ पिछले 50 साल से। खंडूजा साहब, पंजाबी समाज पंजाबी को वोट न देकर भारतीय जनता पार्टी को, मुकेश पहलवान को क्यों वोट देगा? एक बात सर, हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही मानते हैं। नहीं, ये भी है ना कि चलो चलो ठीक है, मुकेश जी तो अभी बच्चे हैं हमारे सामने। नहीं बच्चे ही रहे हैं, ठीक है सर। एक सवाल, क्यों पंजाबी समाज एक तरफा मुकेश पहलवान पर अपनी बात रखे? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूँगा कि आप यहाँ खड़े होके बार बार ये बात कह रहे हैं कि पंजाबी बीजेपी को वोट क्यों देगा। ये आपका प्रश्न ही गलत है, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। आप एक बात ये बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन निकलना चाहिए आप। हाँ जी हाँ, ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हो गलत है। आज पंजाबी क्या हिंदू नहीं है? बिल्कुल सही। आप ये पंजाबी और बीजेपी वालों को अलग करना चाहते हो। ये सब कुछ जो आप कह रहे हो ये गलत है। आप ये देखिए, सुनो, आप ये बात देखिए, हाँ जी, बोलने दो, अरे बोलने दो। देखिए, राजस्थान का मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूपी का मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है, दिल्ली का मुसलमान केजरीवाल को वोट देता है। बिल्कुल। वो क्यों वोट देते हैं? उनका एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को क्या हराना। बात है, ये देखो, यही आग देखनी है। और मैं इसलिए सवाल, आ जाओ सर, आप बोल रहे थे, इधर आ जाओ। मैं सवाल इसलिए पंजाबी समाज से इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई मीटिंगों में, बिल्कुल कई मीटिंगों में मैं गया और वो लोग कहते हैं कि इस बार समाज का है तो समाज को वोट देंगे। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ और सामने कैंडिडेट हैं और ये जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, मुझे अच्छा लगा। आप सर बता दो सर, क्या यहाँ सर पंजाबी रहते हैं? क्या ब्राह्मण नहीं रहते? ये कहा जा रहा है, ये गुड़गांव में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ऐसा। आपका सवाल ही गलत है। आप देखो, हिंदुत्व है, हिंदुत्व की पार्टी को वोट दे रहे हैं बस। नहीं, आप ये जातिवादी में मत बांटो। आप ये न्यूज चैनल ही जातिवादी में बांट रहे हैं। ये सरदार की बैठे हैं या जाट बैठे हैं, बहुत फिर मैं सुनिए, ठीक है, सुन लो सर। अच्छा सुन लो, मैं मान लूं कि पंजाबी समाज, बिल्कुल मैं ये मान लूं सर, ठीक है, मैं मान लूं कि पंजाबी समाज हिंदुत्व के प्रति है, उसके प्रति है जो जिसमें उसका भविष्य सुरक्षित दिख रहा हो। सही है, मैं सही हूँ? आप देखिए, बिल्कुल सही ये बात कह रहे हैं कि आज जिस जगह आप खड़े हो, यहाँ का समाज बहुत समझदार और पढ़ा लिखा है, उसे जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। उसको ये देखना है कि देश का विकास कौन सी पार्टी कर सकती है। पंजाबियों के ध्यान में यही है ना इस बार। मैं जी चलिए, पंजाबी है जब सर मैं नहीं, ये फैलाया जा रहा है इसलिए सवाल बनता है। बहुत बढ़िया, आग निकलनी चाहिए जी। देखिए सुशील जी, आपने देख लिया, यहाँ 36 बिरादरी का मिश्रण है। घर में हम सबका नाता है। मैं यहाँ से पार्षद भी रही हूँ। प्रदीप यादव जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि मैं यादव हूँ, मैं क्यों आया हूँ। यहाँ सिर्फ राष्ट्र प्रथम है, इसके अलावा कोई नहीं है बस। और आपने एक और बात कही कि कुछ लोग आकर शहर को लूटना चाहते हैं और लूट के चले जाएंगे। कल तक भारतीय जनता पार्टी के नाम पर सब कुछ कह रहे थे, आज उन्हें वो लालच बस कर रहे थे, आज नहीं मिला तो उसी बीजेपी को कोस रहे हैं। ऐसा है सुशील जी, मैं तो तब भी खिलाफत में थी और आज भी खिलाफत में हूँ। आप तो जानते हैं मेरे टाइम तब भी एंट्री नहीं थी और जब मैं जिलाध्यक्ष थी, क्योंकि या तो मैं महिला हूँ, एक वो बात, दूसरा मैंने अभाव की राजनीति की है तो मेरी सिक्स सेंस शायद ज्यादा काम करती थी, इसीलिए मैंने ठीक है। अगर हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुओं को आगे बढ़ाना है और उनकी जनरेशन को आगे चलाना है तो हमें कमल का फूल ही खिलाना है। बहुत बढ़िया। चलिए अब तो जी, अच्छा अब तो गदगद हो गए होंगे अमूमन। जो मैं इसलिए सवाल पहलवान जी पूछता हूँ, मैं पत्रकार हूँ और मेरा सवाल पूछना बनता है। मैं इसलिए पूछता हूँ कि जो लोग कहते हैं, मैं आऊँगा, कहते हैं कि नहीं पंजाबी तो सारे एक है जी, एक तरफ है, ऐसे हैं, इसलिए मैं सवाल पूछा और ये पूछना जायज़ है। अगर मैं नहीं पूछता और आप जवाब नहीं देते तो ये सवाल दबी की दबी रह जाती उन लोगों के बीच में जो लोग मान लेते हैं, इसलिए पूछा। अब तो गदगद हो गए आप। अभी इस विषय पे जो आप विषय चला रहे हो, इस देश में सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी दी है वो पंजाबी समाज ने दी है। और मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, हम सब लोगों को जो आप लोग इस तरीके की जो सवालें करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे सनातन में एक गैप आना शुरू हो जाता है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पर जितने भी यहाँ हमारे परिवार के सदस्य बैठे थे, वो डेडली वो अपने भारत से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं और अपनी भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं।
ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, हम सब लोग सनातनी है, सनातनी है, सनातनी है, सनातनी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ये जातिवादी का छोड़ दो, सब भाई बाबा भाई कुछ है। कहे, बाबा का सुन लो, बाबा का लास्ट। भाई जी, बात यह है जी, जी जी इधर आज- कैमरा इधर है, कैमरा आज मुकेश शर्मा जी का हाँ। पहली बारी भाषण सुना है, हाँ। जिनके इधर इधर चेहरा इधर गुड़गांव के प्रति इतनी मतलब इनके अंदर शक्ति है। क्या बात है। जब अब मैंने ये भी सुना है कि ये यहाँ से पैदल यात्रा करके जी, जी। और श्याम बाबा के वहाँ दर्शन करके आए। और मैं ये कहता हूँ, ऐसा नेता जो जबान कर रहा है यहाँ, जो यहाँ जबान कर रहा है, अपनी जबान की पूर्ति करेगा ना, तो इसको गद्दी ऐसे मिलेगी, ये भी याद करेंगे। चलो आशीर्वाद दे दो सर, आशीर्वाद दे दो। ये आशीर्वाद अमूमन उस गढ़ से है जिस पंजाबी गढ़ में कहा जाता है कि अमूमन एक तरफा होता है और जिधर भी जाता है उधर सरकार बनाता है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ सुशील सिंह, पकड़ू.com, न्यू कॉलोनी।